अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ और ये मैंने बेसन का हलवा बनाया था, इसकी रेसिपी शेयर की है, और साथ में मैंने कढ़ी बनाई थी उसकी रेसिपी शेयर की है। और मैं आज आपको एक वाक़या सुनाऊंगी। बिना टाइम ज़ाया किए मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आप वाक़े को पूरा सुनिएगा। ये वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा सख्ती आई थी। उनकी पहले सेहत ख़राब हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनके जानवर थे वो जो हैं वो हलाक होने शुरू हो गए, फिर उनके बाल बच्चे, इसी तरह वो फिर उनकी जो है ज़ौजा और वो अकेले रह गए थे। तो इस वाक़े में मैं आपको बताऊंगी कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अय्यूब अपने पाँव ज़मीन पर मारो। और आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारे तो फ़ौरन एक ना चश्मा फूट पड़ा। तो हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करें। तो जब उन्होंने गुस्ल किया और अपने बदन की तमाम बीमारियों को दूर हो गई जो उनकी थी, जब उन्होंने गुस्ल किया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो फिर ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। और फिर जब उन्होंने कदम मारे तो फिर एक चश्मा नमूदार हुआ और उस पानी से वो पानी बेहद ठंडा था और मीठा और नहायत ही मज़े का था वो पानी। फिर आपने वो पानी पिया और आप के बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल होगी। और अल्लाह ताला ने फिर आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा कर दिया और आपकी जो ज़ौजा थी वो जवान हो गई और फिर उन्हें अल्लाह ताला ने कसीर औलाद से नवाजा। और जो उनके जो माल था, मुआइशी थे, सामान था, वो भी दोबारा मिल गया। और जो भी दौलत थी ना, ख़जाना था, वो कहीं ज़्यादा और मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने जब वो बीमार थे ना, तभी उन्होंने ज़ौजा को कहा पुकारते हुए कि वो देर से आई ना जब, तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कसम है अल्लाह ताला की, मैं तुम्हें ना 100 दर्रे होते नहीं जो, वो मारने की कसम खाई। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि अभी जो उन्होंने कसम खाई थी ना, तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि अय्यूब आप ऐसा करें कि 100 तिनकों के इकट्ठे करें, तिनकों को इकट्ठा करें और एक झाड़ू बना लें और बीवी को मार दीजिए। इस तरह आपकी कसम जो है वो पूरी हो जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान किया कि तर्जमा ये है, मैंने फरमाया कि ज़मीन पर अपने पाँव मारो, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने का, और हमने इससे इसके घर वाले और इनके बराबर अपनी रहमत से अता फरमा दिए अक्लमंदों को नसीहत हासिल करने के लिए। और हमने फरमाया कि अपने हाथों में एक झाड़ू लेकर इसे मार दो और कसम ना तोड़ो, बेशक हमने इस अय्यूब को साबिर पाया, वो क्या ही अच्छा बंदा है, बेशक वो खुदा की तरफ बहुत रुजू करने वाला है। अलगर्ज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपने शुआ और अनायतों से हर तरह सरफराज फरमाया और कुरान मजीद में इनकी मदाह ख्वानी फरमा कर अब लाजवाब खिताब से इनके सर मुबारक पर सरबुलंदी का ताज रख दिया। तो दर्स ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस वाक़े में इम्तिहान में जो उन्हें हदायत मिली थी कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है, तो वो उस इम्तिहान में जो कामयाब हो गए थे, यानी जो भी उन पर आजमाइश आई थी वो उस आजमाइश पर पूरा उतरे थे। तो खुदावंद उनके मर्तबे और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई भी इंसान उसको सोच नहीं सकता। नेज़ इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है
کہ امتحان آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خدا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اور اس کا پھل کتنا، مطلب اس کے بعد جو ہمیں پھل ملتا ہے وہ کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ انہوں نے اتنا صبر کیا نا کہ جب ان کے مال معاش، سب سے پہلے جو ہے ان کے جو مال معاش تھے وہ نا ہلاک ہونے شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے تبھی جب ان کے مال جو تھا، جانور جو تھے وہ ہلاک ہو رہے تھے نا، تب انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جو مال جانور ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جب پھر اس کے کچھ ٹائم بعد نا جو ان کی اولاد ہے نا وہ ہلاک ہونے شروع ہو گئی، یعنی ان کے جو بچے تھے وہ ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ پھر ان سے کسی نے دریافت کیا تو پھر انہوں نے یہی کلمات کو دہرایا کہ اللہ تیرا شکر ہے، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور پھر وہ علیل بہت زیادہ نا وہ بیمار ہو گئے تھے، تو پھر جب وہ بیمار ہو گئے نا تبھی بھی پھر ان سے کسی نے پوچھا، تبھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو بس ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کے ساتھ رہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کا یعنی دگنا، جب اس کا صبر کا جو پھل دیا وہ کتنا میٹھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بالکل بھی نہیں ہمارے میں اتنی کیپیسٹی کہ ہم برداشت کر سکیں، ہم تو کسی کی بات نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات برداشت کر سکیں۔ اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم فوراً اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا جواب ہے، ہم کیوں نہ اس کو جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے اس جگہ پہ جس صبر وہ یہ نہیں ہے کہ اب رو بھی لیا اور پھر اس کے بعد وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے بعد میں، فرسٹ آف آل ایٹ اے ٹائم آن دا اسپوٹ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔